सेवा जोहार। सेवा जोहार सभी को। आज हम छिंदवाड़ा में बैठे हैं और आज होली जो पर्व है उस संबंधित हम लाइव आए हैं। बात यहाँ से हम शुरू करते हैं कि होली पर जो पर्व है, अब मुख्य तौर पे 3-4 घटनाओं पे आधारित सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही। बहुत सारे साथियों ने जो होली की बधाई दी, उनको कुछ लोग बधाई नहीं दिए और बोले कि यार होलिका बहन हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। ये भी डायलॉग मारा गया। किसी के द्वारा ये कहा गया कि होली जो पर्व है वो प्राकृतिक पर्व है, तो किसी के द्वारा ये कहा गया है कि होली जो पर्व है वो एक षड्यंत्रकारियों का त्योहार है। तो आइए जानते हैं कि क्या है होली, क्या है ये पावन पर्व, क्या है पंडुम। तो इसकी विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भाई शिवरावन तिरगाम जी, तुलसी धुर्वे जी और गुणवाना स्टूडेंट यूनियन से है। और मैं भी गुणवाना स्टूडेंट यूनियन से ही हूँ क्योंकि मैं भी छात्र हूँ। और साथ में जो लोग आज हमको लाइव देख रहे हैं उन सभी लोगों को हम सेवा जोहार करते हैं। तो साथियों आइए कुछ मोटी मोटी चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ सभी साथी अभी लाइव देख रहे हैं, आपके में भी है, तुलसी भाई के में भी और मेरे मोबाइल में भी। तो साथियों आज समझिए इस बात को कि होली जो शब्द है, होली शब्द की जो शुरुआत हुई है वो होरा और होरी से हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम कोई भी भुनी हुई जो फसल रहती है उसको हम होरा कहते हैं। तो होरा शब्द धीरे धीरे परिवर्तित हुआ है होली में। तो आज हम ये जानेंगे कि होली जो पर्व है, जैसे कि आपने देखा हमने बहुजन साथियों के मैसेज पढ़ा, अम्बेडकरवादी साथियों के मैसेज पढ़ा, उन्होंने इस बात को बताया कि हरिद्रोही के राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को मारा गया था। तो इस संबंधित ये घटना आपको है, तो मोटे तौर पे इस घटना को समझ जाइए। आज होली पर्व है, उसमें क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई है, उससे कुछ मोटी चीजें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए ताकि आप अपने घर परिवार में दोस्त भाई बंदियों को इस बारे में बता सके। तो मोटे तौर पे आप समझ जाइए कि जो होलिका है उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था। क्यों किया गया था? आपको पता है कि जो हिरण्यकश्यप जो राजा है, और आपको पता है हिरण्यकश्यप राजा जो आर्य नस्ल में जो राजा हुए हैं, विष्णु उनके प्रतिद्वंदी थे या फिर कहे उनके बीच में काफी युद्ध हुआ करते थे। तो उन्हीं के संगत में जो आर्य जो लोग हैं उनके संगत में प्रहलाद जो होलिका का भतीजा है वो फंस चुका था, नशेड़ी उनको बना दिया गया था। जिस दिन होलिका की शादी होती है तो वो अपने भतीजा से मिलने के लिए जाती है, भतीजा के पास जाती है ताकि वो भी आए। लेकिन क्या हुआ, आर्य जो ज्यादा नशे में वो थे और उन्होंने होली के साथ बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया और अपने पाप को छिपाने के लिए होली का जो पर्व है उसकी अग्नि में उन्होंने उसको डाल दिया। कालांतर में मनगढ़ंत कहानी गढ़कर प्रस्तुत किया गया। आपको पता होगा उसमें होलिका को प्रद्युम्न को ऐसा गोद में लेते हुए दिखाया गया है। ये मनगढ़ंत घटना बाद में गढ़ी गई है, वो इसलिए गढ़ी गई है ताकि वो पाप को छुपा सके। एक्चुअली में उनके साथ बलात्कार हुआ था, जिसके कारण हमारा पवित्र त्योहार होली या सिग्मा पंडुम जो है, सिग्मा पाबुन जो त्योहार है वो अनेक बुराइयों उसमें अनेक बुराइयां आ गई। लोग अपने प्राकृतिक फसलों के त्योहार को भूलकर मनगढ़ंत कहानियों में उलझकर अप्राकृतिक रूप से यह त्योहार मनाने लगे। तो साथियों आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रकृतिवादियों का जो पावन है फसल चक्र है और मौसम परिवर्तन के रूप में हम इस त्योहार को मनाते हैं। ये तो रहा हिरण्यकश्यप वाली घटना है, ये उसको त्योहार को दूषित करने के लिए लाया गया था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, कोयतुरों के अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। अभी हमने हमारे बहुजन साथियों के द्वारा बताई हुई जो चीजें घटनाएं हैं वो आपके सामने रखा। आइए अब हम जानते हैं कि जो कोयतुर है, जो ट्राइबल पर्सन है, आदिवासी है, उनकी क्या धारणा है इसके पीछे। तो आप ये मोटे तौर पे समझिए। आर्यों द्वारा गौरा को अग्निकुंड में धकेलने के बाद ये क्यों धकेला गया, तो आप ये घटना को समझेंगे। तो शंभू थे, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था शंभू 88 हुए हैं जो चौड़ागढ़ में अपना प्रमुख थे शंभू, और उसमें एक शंभू भीलट भी हुए हैं जो भील समुदाय से थे। ऐसे 88 शंभू थे, अलग अलग समुदाय से वो बिलोंग करते थे, अलग अलग कबीलाई जो प्रथा कबीलाई लोगों के समूह से वो बिलोंग करते थे। तो आइए हम जानते हैं कि शंभू की जो गौरा थी, उनकी जो पत्नी थी, उनको अग्निकुंड में धकेलने के बाद जब यह जानकारी शंभू को लगी, आर्यों ने धकेला। क्यों धकेला? क्योंकि आपको पता होगा लगभग जो आर्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है उसमें मनगढ़ंत रूप से कुछ घटनाएं दी हुई है और कुछ घटनाएं जो हमें मूल संदेश बताती है कि एक्चुअल घटना क्या हुई थी। तो आर्यों द्वारा
गौरा को अग्निकुंड में धकेलने के बाद जब यह जानकारी शंभु और उनके समस्त शंभु गणों द्वारा दी गई, तब आक्रोशित हो गए शंभु ने दक्ष राजा को महल को जला दिया था। राजा दक्ष की जो पुत्री थी, क्योंकि आपको पता है जो गौरा है वो हमारे शंभुओं को मारने के लिए राजा दक्ष के ने पहुंचवाया था। लेकिन कारण क्या हुआ, शंभु अपनी तांत्रिक विद्या जानते थे, शंभु प्राकृतिकवादी थे और काफी उनका व्यवहार बहुत प्यारा था। तो जो गौरा है वो उनका मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने शंभु को मारने से इनकार कर दिया। इस बात को जो एक्चुअल घटना है, और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं कि अपनी अपनी एक धारणाएं होती है, अपने अपनी संस्कृति का अपना अपना एक इतिहास होता है। तो हमारा जो कोयतुरों का जो खासकर ट्राइबल पीपल में जो बातें चलती है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि अलग अलग धर्म में अलग अलग अवधारणाएं हैं, वैसे ही हमारी कुछ घटनाएं जिसको हमने आपके सामने रखा कि गौरा जो है राजा दक्ष की जो पुत्री थी, वो उन्होंने राजा दक्ष की बात ना मानते हुए शंभु को मारने के लिए जो पहुंचाया गया था, तो शंभु के ही वो उसमें उनके मन परिवर्तित हो गया। शंभु बहुत कर्मठ और योद्धा था, इसलिए उन्होंने मारने से इनकार कर दिया। जब राजा दक्ष अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग, उनकी जो मनु संस्कृति है उस अकॉर्डिंग वो यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में उन्होंने शंभु को नहीं बुलाया था, क्योंकि शंभु यज्ञ और इन सब का विरोध करते थे, क्योंकि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। तो उसी संबंधित जब ये जानकारी राजा दक्ष को लगा, तो क्या हुआ, दक्ष के पास गौरा गई थी। तो ये घटनाएं कोयतुरों की मैं बता रहा हूं होली संबंधित। तो शंभु ने राजा दक्ष के महल को जला दिया। क्यों? क्योंकि अग्निकुंड में धकेल दिया गया था किसको, गौरा को, कि तूने शंभु को क्यों नहीं मारा। शंभु का मतलब संयुग भूसेक, 5 भूखंड का जो प्रमुख होता है, मालिक होता है, उसको शंभुसेक कहते हैं। उसको गौरा ने नहीं मारी, इसलिए राजा दक्ष और उनके सभी के द्वारा गौरा को उसमें धकेल दिया गया था अग्निकुंड में। तो उसके बाद जब शंभु को जानकारी लगी तो राजा दक्ष का महल जलाए थे। और शिव गौरा जोहार जो, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम शिव गौरा जोहार जो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जब हम होली के 15 दिन पूर्व लकड़ी एकत्रित करते हैं अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग, और जब लकड़ी एकत्रित करने के बाद जब उसको एक खम्भे गड़ाते हैं, तो वहां कुछ हमारे भूमिकाओं के माध्यम से कुछ सिक्के डाला जाता है और कुछ चीजें किया जाता है गड्ढे खोदकर, और बहुत सारी चीजें डाली जाती है। तो उसका एक काम है, तो उसमें हम ये बोल रहे हैं शिव गौरा जोहार जो, मतलब वगोरियाल फोदाए फो बनोरियाल फोदाए पो के नारे लगाते हो, गौरा की राख मस्तक पर लगाकर आर्यों को नाम से करने की सौगंध खाई। उसी घटना को याद कर आज भी कोयावंशी लोग होली जलाते हैं। कोयावंशी सगा बिडार पलाश फूलों का रंग एक दूसरे पे डालकर खून की होली खेलते हैं, और यह त्योहार हम दक्ष राजा के महल को जलाकर शिव गौरा के जो हम सब गढ़ थे, आर्य राजाओं को मार काट कर भगाने का प्रतीक है। मतलब जो होली लगाना या फिर होली का जो त्योहार है हमारे लिए संकल्प का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन हमने उनको जवाब दिया था जिन्होंने गौरा को होली में फेंका था। तो ये घटना यहाँ पर है, लेकिन ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। शिव गौरा जोहार जो, भगोरियाल फोदाएफो और बनोरियाल फोदाएफो, ये हमारे जो नारे थे हमने लगाया था। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा इसके नीचे। और जैसे कि आपने देखा, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक त्योहार की। तो आपको पता है दोनों घटनाएं हमने देखा, एक देखा हमने हिरण्यकश्यप वाली, और दूसरी घटनाएं हमने देखा कि हमारे शंभु और गौरा से संबंधित होली की क्या घटनाएं। तो दोनों घटनाएं हैं, लेकिन ये दोनों घटनाएं भी हम ये कहें कि उसी दिन घटित हुई, लेकिन होली जो पर्व है उसको हम बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक प्राकृतिक त्योहार है। आप सभी लोगों को पता है फसल, गेहूं की जो फसल है, अभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हम गेहूं की फसल लगाते हैं, तो गेहूं की फसल काटने का समय है। और वैसे ही कई प्रकार की जो फसल है और कई प्रकार के जो प्राकृतिक पेड़ पौधा है उनके फूल निकलते हैं। कहने का मतलब है हमारा जो 30 त्योहार जो पावन है वो कृषक भाइयों का है, मौसम परिवर्तन के हिसाब से है और फसलोत्सव है। इसीलिए हम अपने जो त्योहार को हफ्ते भर मनाते हैं। ठीक है, तो वही है। तो हमारे ये त्योहार हम यही कहेंगे और हम सभी मिलकर अपील करेंगे कि इस त्योहार को जरूर मनाएं। और जो घटनाएं हुई है, एक घटना हमें एक संदेश देती है कि किस प्रकार से होलिका के साथ गलत हुआ, और एक घटना हमें ये संदेश देती है, संकल्प लेने का संदेश देती है कि उस राख को हम अपने माथे पे लगाकर ये प्रण लेते हैं कि जिन्होंने हमारी संस्कृति को, विरासत को खत्म किया है, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, अपनी संस्कृति का संरक्षण करेंगे, इतिहास को बचा के रखेंगे। और संस्कृति का संरक्षण इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी संस्कृति प्रकृतिवादी संस्कृति है, प्रकृति को प्रकृति सम्मत हमारी संस्कृति रही है। इसलिए होली पर्व
पर्व को अपने मूल रूप में जरूर मनाएं, व्यवस्थित मनाएं और ऐसे विषैले रंगों से बचें, प्राकृतिक होली कह लें। बिल्कुल शिवराम जी, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल साथियों, जैसा आपने दादा की बातें सुना कि किस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है और किस तरीके से जो हमारे जो त्यौहार होते हैं ये लगभग हफ्ते भर चलते हैं। आपने देखा होगा साथियों, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि होली के 5 दिन पहले ही बहुत से ऐसे जो गढ़ हैं, जो किले हैं, वहां पर जीवा भाव दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा साथ, जैसे हम छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, जुन्नार देव के एक रेनीगढ़ धाम है जहां पर होली के 5 दिन पहले जीवा भाव दिया जाता है। जीवा भाव इसलिए दिया जाता है कि जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे। इन चीजों को जो तांत्रिक विद्या जानने वाले जो लोग थे उन्होंने इस चीज को समझ चुका था कि भाई आने वाले समय में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। शंभुसेन की, जैसे दादा ने बताया कि शंभुसेन क्रोधित होकर राजा दक्ष के महल को जला दिया था। उस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे लोग उसको जीवा भाव देते हैं और उसके बाद 5 दिन बाद जाकर उसी धाम में जो खून की जो होली हम कहते हैं ना कि खून की होली खेला हम लोगों ने। खून की होली खेलने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे को रंग लगाकर जो होली खेलते हैं, जो परसा का जो पौधा होता है उसमें जो फूल लगे होते हैं लाल कलर के फूल, उस फूल को हम चुड़ा के फिर हम एक दूसरे से होली खेलते हैं। तो और उन चीजों की, जैसे हम होली का हम जो दहन करते हैं, तो हमने बहुत से ऐसे जो पीएचडी किया हुआ है गोंडवाना साइड से, हमने उनकी जो चीजें सुना, उन्होंने कहा कि जो आदिवासी होते हैं, जो प्रकृति पूजक होते हैं, उनके घरों में पूरे 12 महीने क्या बोलते हैं उसको, चूल्हा जलता है। बस होली का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उनके घर पे चूल्हा नहीं जलता। उस दिन जो हमारे घर का जो भी कूड़ा कचरा होता है उस जगह वहां लेके जाते हैं और वहां पर उसको डाल देते हैं। उसके बाद जब साथियों हम लोग वहां से जब सुबह जब जलकर राख हो जाते, तो जब हम वहां पर जाते हैं कंडा लेके, आपने देखा होगा आज भी हमारे जो सियाने कंडा लेके जाते हैं और वहां की जो राख है उसको लेके आते हैं और वहां की जो राख को हमारे माथे पे लगाते हैं और कहते हैं कि शंभू के जो दुश्मने थे, जो पार्वती के जो दुश्मने थे, शंभू गौरा, उसके जो दुश्मनों थे, हम उनका नाश करेंगे, उसके लिए प्रतिज्ञा लेते। तो हमको भी साथियों होली जलाना है और होली जलाने के बाद वहां जाके इस प्रतिज्ञा जरूर लेना है और संकल्प लेना है कि आने वाले समय में जो गोंडवाना आंदोलन है, गोंडवाना आंदोलन को मजबूत कर गोंडवाना राज्य स्थापित करने के लिए हम सभी युवाओं को, पूरे नारियों को, पूरे जो तमाम जो सियाने बूढ़े हैं, जो गोंडवाना आंदोलन की रीढ़ है, जो लगातार गोंडवाना आंदोलन में काम कर रहे हैं, हमको संकल्प लेना आने वाले समय में गोंडवाना राज्य स्थापित करना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा साथियों। और बिल्कुल तुलसी धुर्वे जी हमारे साथ हैं, सेवा जोहार। और इसमें एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे कि इसको पुणे में पाबुन, आपको पता होगा पाबुन और पंडुम में डॉक्टर सूर्यवाली सर ने बहुत डीपली समझाया। इसमें सिमगा हम बोलते हैं, शिव गौरा का त्योहार बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, शिव ले जाओ गौरा को, शिव ओम गौरा करके ये त्योहार आता है। तो हमने उस घटना से भी ये हमारे रिलेटेड है कि इसमें सिमगा जो शब्द है वो ये हमें संदेश देता है कि किस प्रकार से गौरा को राजा दक्ष ने धकेला था, किस प्रकार से दक्ष ने किस मंसूबा से शंभू के साथ गौरा की शादी किया था, वो उसका प्रतीक देता। दूसरा पुनाल सावरी भी हम इस त्योहार को कहते हैं। नया साल हम मनाते हैं, प्रकृति का नया साल आज से हमारी शुरुआत हुई है। वैसे हमने बताया था कि होली शब्द का शुरुआत होरा होरी से हुआ है और होरा धीरे से होली में उनको परिवर्तित कर दिया गया। आपको पता है कि और उसमें 15 दिन पूर्व लकड़ी हम मांगते हैं और लकड़ी मांगते समय हमारा एक मंत्र या बोलते हैं जिसको गवर्ना कटाया सिमट उंदी लटिया, और इसमें किस कुंडा मनता नीर फिटके किया, ये गीत हम गाते हो वो करते हैं। पूर्व दिशा में होली जलाते हैं। जलाने से पहले हम फिर आपको बता रहे हैं वो नारा, शिव गौरा जोहार, जो शिव गौरा की जो हो, और इसमें है बगोरियाल फौदायक हो, वनोरियाल फौदायक हो। वे 2 दुश्मन जिन्होंने हमारे इस व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे थे, उनका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इसका गोंडी में यही होता है और आप सभी लोगों को पता भी होगा। मेरे पास जो लोग जानते हैं उनको ये सारी जानकारी होगी। 5 बार हम दाएं से बाएं परखम्मा लगाते हैं। तो हमारा ये प्राकृतिक तीज है, प्राकृतिक पंडुम है और हमारे तीज त्योहार को खत्म करने के लिए मनगढ़ंत रूप में बहुत सारी कहानियां भी गढ़ी गई है। तो हम एक तरफ जो होलिका के साथ हुआ उनकी हम शहादत मनाएंगे, उनको याद करेंगे, नमन करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो कोया वंशियों का जो सिमगा है, शिवम गौरा वाला जो है, उसमें प्रतीक हम संकल्प लेंगे और अपना तीसरा जो मानता है कि जो प्राकृतिक त्योहार है हम उसको जो वर्षों से हमारे पुरखे मनाते आ रहे और हम मनाते आएंगे और अपने तीज त्योहार का हम संरक्षण करेंगे। और लास्ट में आप सभी कोयतुर जनों से, हमारे आदिवासी भाइयों से, कबीलाई भाइयों से, मूल निवासी मूलवासी भाइयों से हम यही कहेंगे कि पूरे के पूरे त्योहार का प्राकृतिक अध्ययन करें और प्राकृतिक अध्ययन करने के बाद
फसल चक्र, मौसम परिवर्तन और फसल चक्र को हम जिस प्रकार उत्सव के रूप में मनाते हैं इस प्रकार से मनाएं। कोई भी त्योहार जो मनगढ़ंत रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो उसका डीपली अध्ययन करें और अपने त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। तुलसी भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? सेवा जोहार। मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ युवा साथी हमारे जैसे त्योहार मनाते हैं जी, तो कुछ ऐसे कलर्स वगैरह डालते हैं लोगों को, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होती है। बिल्कुल बिल्कुल। या कान में या किसी महिलाओं के ऊपर, जैसे अपने गांव में भी देखा मैंने, तो अपन तो ग्रामीण स्तर से है मगर काफी समय से अपन छिंदवाड़ा की जो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे टाके में कलर डालकर वहीं डुबा देते हैं। बिल्कुल, तो इस तरह की हरकत ना करें। क्या है कि अपने बॉडी या कान नाक में जाता है तो बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। तो सूखी होली के बस अपने प्रकृति के हिसाब से मनाया जाए कि बस रंग गुलाल एक दूसरे के भाईचारा के हिसाब से, संबंधी के हिसाब से बढ़िया त्योहार मनाया जाए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अंत में हम उसका अर्थ दिखा देते हैं। जोहार जो बोनियाल फोदायफ हो, और इनका अर्थ यह होता है शिव गौरव की जय जयकार हो, शिव गौरव की जय जयकार हो। और इसमें लिखा है ब्रह्मा का सत्यानाश और विष्णु का सत्यानाश। ये गोंडी में हम आज से नहीं कई सैकड़ों हजारों सालों से हम ये करते हैं, तो ये नारा भी याद रखें और इसका अर्थ भी पता करें। और मैं आप सभी को ये किताब डेडिकेट करना चाहूंगा कि कोया पुनेम का एक बार जरूर अध्ययन करें। हमें इसमें कुछ प्राकृतिक जो रास्ते हैं, कोया पुनेम के जो मार्ग है वो दादा मोतीरामल कंगाली जी के द्वारा बताया गया है। इसका बिल्कुल सभी साथी जो है अध्ययन करने की कोशिश करें। जो अपने आप को मालिक कहता है, मूलवासी कहता है, उन सभी लोगों को इस किताब का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि मूल चीजों से आप वाकिफ हो सकें। और कुछ जो छूटा है अपन बताना चाहें दादा? हाँ, सब ठीक है। और बाकी आपने देखा होगा साथियों, उसके बाद दूसरे दिन किस तरीके से फाग लगती है, बहुत सी चीजें हैं। उन चीजों को भी आप मतलब जो संस्कृति हमारी, उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम करें। अगर साथियों को अगर फाग नहीं आती, वैसे भी हम लोगों को नहीं आती, हम लोग भी अभी किताब बुलवाए हैं फाग की, अभी हम भी उसको पढ़ेंगे। शायद हो सकता है कि कल हम उस फाग को गाते हुए लाइव भी आए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है साथियों। उसको कहते हैं कोया वीरा, कोया वीरा कबीरा, और जिसको फिर फाग, उसमें मतलब वीर रस से ओत प्रोत रहता है वो फाग, जिसको हम पूरे जोश और जुनून के साथ गाते हैं। क्यों ना हम हमारी संस्कृति को संरक्षण करते उस फाग का भी संरक्षण करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो विलुप्त होने की कगार पे है। और हमारे जो सियाने हैं वो बार हमने बड़े बड़े वो झांझे के साथ उनको देखे हैं बजाते हुए, और उसको हम पुनः, और मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी साथी है ये प्राकृतिक रूप से मनाते हो, फाग जहाँ गा रहे हैं पुराने वाले, वहाँ की बढ़िया वीडियो लाइव चलाएं, हम सभी लोगों को बताएं। और नए नए फाग के जो वीर रस से ओतप्रोत जो कोया वीरा है, कबीरा है, उनको हमारे सामने प्रस्तुत करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको हम संरक्षित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, अपनी संस्कृति बचाने के लिए आप लोग सभी आगे आएं और गोंडवाना आंदोलन को मजबूत बनाएं, क्योंकि आदिवासी संस्कृति ही विश्व संस्कृति की जननी है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है साथियों, सेवा जोहार।